Good morning, everyone. Student, values of trigonometric ratio of 15 degree and 75 degree. ठीक है, values of trigonometric ratio of 15 degree and 75 degree. ठीक है, तो values of trigonometric ratio of 15 degree and 75 degree त्रिकोणमितीय अनुपातों में त्रिकोणमितीय अनुपातों का 15 डिग्री व 70 डिग्री का मान ठीक है, ये आपको याद करना। तो सबसे पहले लिखे साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री और साइन 15 इज इक्वल टू साइन, मैं इसको 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूँ। साइन 45 माइनस 3 साइन ए माइनस बी और साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए माइनस बी साइन 45 साइन ए कॉस बी कॉस 30 डिग्री माइनस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस 45 कॉस ए साइन बी साइन 30 डिग्री साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन 45 1 बाई रूट 2 कॉस 30 साइन 60 तो साइन 60 कितना रूट 3 बाई 2 माइनस कॉस 45 1 बाई रूट 2 cos 45 1 by root 2 और sin 30 1 by 2। तो एलसीएम आएगा अपने पास 2 रूट 2 अपॉन में, ठीक है 2 रूट 2 तो ये कितना हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 रूट 3 माइनस 1 2 रूट 2 यानी रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। ये sin 15 की वैल्यू होगी, sin 15 डिग्री। ठीक है, ये आपको इसको रेशनलाइजेशन कर दे, इसका रेशनलाइजेशन करें तो रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें a माइनस बी ए प्लस बी। देखिए ध्यान से इसको सॉल्व करें a माइनस बी ए प्लस बी तो ये कितना हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1 यानी रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 अपॉन ये बन जाएगा 2 रूट 2 और रूट 3 प्लस 1 रूट 3 प्लस 1 तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। ये 2 से 2 कैंसिल और रूट 2 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर हो जाएगा अपने पास, ठीक है 1 अपॉन में ये रूट 2 इंटू रूट 3 रूट 6 प्लस रूट 2 रूट 6 प्लस रूट 2। अगर इसका भी रेशनलाइजेशन करें देखा जाए ऐसे इस वाले टर्म को रेशनलाइज तो रूट 6 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 6 माइनस रूट 2। तो फाइनल आंसर अपने पास रूट 6 माइनस रूट 2 अपॉन में a प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 6 माइनस 2 आंसर कितना होगा 4। कितनी वैल्यू आएगी अपने पास 4। ठीक है, तो मैं sin 15 की वैल्यू देगा, मैंने sin 15 लिखा था sin 15 डिग्री इज इक्वल टू रूट 3 माइनस 1 अपॉन में 2 रूट 2 रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 इज इक्वल टू इसको लिख सकते रूट 6 माइनस रूट 2 अपॉन में कितना हो जाएगा 4 रूट 6 माइनस रूट 2 अपॉन में 4। ठीक है, ये sin 15 की वैल्यू। अब cos 15 की वैल्यू फाइंड करें
cos 15, तो sin 15 है, हमें cos 15 डिग्री, cos 15 डिग्री, इसको cos 45 माइनस 30 डिग्री, cos 45 माइनस 30, देखिए ऐसे cos a माइनस b, cos a cos b माइनस होगा तो प्लस आएगा, तो cos a cos b प्लस sin a sin b, cos 45 डिग्री, cos 30 डिग्री 30 डिग्री प्लस sin 45 sin 45 और sin 30 डिग्री, cos 45 1 by रूट 2 1 by रूट 2, cos 30 की वैल्यू sin 60 रूट 3 by 2 प्लस रूट 3 by 2 कितना आएगा प्लस sin 45 1 by रूट 2 और sin 30 1 by 2, और इसको फाइनली सॉल्व करें तो एलसीएम तो कितना आएगा 2 रूट 2, एलसीएम कितना आएगा 2 रूट 2, तो ये बन जाएगा रूट 3 प्लस 1, रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2, ये cos 15 की वैल्यू आने वाली, cos 15, तो cos 15 की वैल्यू रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट, और इसको जब फाइनल रेशनलाइजेशन करेंगे इसका रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 से, और उसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो इसकी जो वैल्यूज आने वाली है वो बन जाएगा मेरे पास रूट 6 प्लस रूट 2 अपॉन में कितना आएगा, ये बन जाएगा 4, ठीक है, चेक करें एक बार, ठीक है, अभी वैल्यू लेगा चेक करें, इसका रेशनलाइजेशन करें तो रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1, a प्लस बी ए माइनस रूट 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 1 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 अपॉन में रूट 3 इनटू कितना हो जाएगा रूट 6 माइनस रूट 2, और इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये बन जाएगा रूट 6 प्लस रूट 2 अपॉन में रूट 6 प्लस रूट 2, ठीक है, रूट 6 प्लस रूट 2, a माइनस b a प्लस b, रूट 6 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर 6 माइनस 2, कितना आंसर आएगा 4, ठीक है, तो ये तो अपने जो वैल्यू लगी वो sin 15 की, हमें cos 15 की वैल्यू लेगा, cos 15 इज इक्वल टू, देखिए ना रूट 3 प्लस 1 अपॉन में 2 रूट 2, रूट 3 प्लस 1 अपॉन में 2 रूट 2, ठीक है, ये cos 15 की वैल्यू होगी, और सेकंड में ले सकता हूं रूट 6 प्लस रूट ऑफ 2 अपॉन में कितना आएगा 4, रूट 6 प्लस रूट 2 अपॉन में कितना आ जाएगा 4, ठीक है, आगे देखें cos, हमें sin 75 डिग्री की वैल्यू, और sin 75 sin 45 प्लस sin 40 प्लस 30, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री यानी sin a प्लस b, और sin a प्लस b यानी sin 45, ठीक है, cos 30 प्लस प्लस है तो प्लस आएगा sin में, ये कितना हो जाएगा sin a cos b प्लस cos a, cos 45 और sin 30, ठीक है, वैल्यू रखो sin 45 1 by रूट 2 1 by रूट 2, cos 30 वैल्यू sin 60 रूट 3 by 2 प्लस cos 45 1 by रूट 2 1 by रूट 2, और sin 30 की वैल्यू sin 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 by 2, तो ये फाइनल आंसर आएगा अपने पास, एलसीएम तो कितना हो जाएगा 2 रूट 2, और ये बन जाएगा रूट 3 प्लस 1, रूट 3 प्लस 1 यानी sin 75 और cos 15 की वैल्यू रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2, ये वैल्यू सेम है अपने पास, वैल्यूज दोनों सेम है, इसलिए हम ये sin 75 की जो वैल्यू होगी वो cos 15 की वैल्यू इज इक्वल टू लिख सकता हूं cos cos 15 कितना हो जाएगा sin 75 डिग्री, ठीक है, sin 75 डिग्री, अब देखना आगे अपन लिखेंगे cos 75 डिग्री, cos 75 डिग्री इज इक्वल टू cos 45 प्लस 30 cos a प्लस b,
cos a cos b माइनस साइन प्लस होगा तो माइनस आएगा, cos a cos 45 cos 30 cos a cos b माइनस sin 45 sin 45 cos sin 30 sin 30 डिग्री cos a cos b माइनस sin a sin b, तो cos 45 1 by root 2 cos 30 root 3 by 2 माइनस sin 45 1 by root 2 और sin 30 1 by 2। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो एलसीएम कितना आएगा 2 root 2, एलसीएम 2 root 2 तो root 3 minus 1। ठीक है, तो cos 75 और sin 15 root 3 minus 1 upon 2 root 2, इसका cos 75 की जो वैल्यू होगी cos 75 is equal to sin 15, तो cos 75 बनेगा cos 75 डिग्री। ठीक है, तो cos 75 की वैल्यू और sin 15 की वैल्यू सेम होगी अपने पास। ठीक है, तो अभी तक आपने जब देखा cos sin 15, इसका मैं लिख सकता हूँ sin 15 डिग्री इज इक्वल टू cos 75 डिग्री। sin 15 डिग्री इज इक्वल टू cos 75 डिग्री और cos 15 डिग्री इज इक्वल टू cos 15 इज इक्वल टू sin 75 डिग्री 75 डिग्री। ठीक है, तो ध्यान देना sin 15 डिग्री इज इक्वल टू cos 75 डिग्री और sin 15 cos 15 डिग्री इज इक्वल टू sin 75 डिग्री, यानी sin 15 इज इक्वल टू cos 75 डिग्री और cos 15 डिग्री इज इक्वल टू sin 75 डिग्री। तो अपने पास sin और cos में 15 और 70 डिग्री की वैल्यू फाइंड। अब बात करें tan में, tan 15 और tan 15 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं cos sin 15 डिग्री इज इक्वल टू cos 15 डिग्री। sin 15 डिग्री इज इक्वल टू cos 15 और sin 15 की वैल्यू कितनी होगी √3 minus 1 upon 2 √2 upon में। ठीक है, cos 15 कितना होगा √3 plus 1 upon में 2 √2। ठीक, और फाइनली जब इसको सॉल्व करने वाला है तो ये बन जाएगा √3 minus 1 upon √3 plus 1, √3 minus 1 upon √3 plus 1, √3 minus 1 upon √3 plus 1। अब इसी का रेशनलाइजेशन करें तो √3 minus 1 upon √3 plus 1 इनटू में रेशनलाइजेशन कर रहा हूं तो √3 minus 1 upon √3, ठीक है, प्लस -1। ठीक है, a minus b का होल स्क्वायर a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, a स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी √3 का स्क्वायर 3 प्लस b स्क्वायर 1 माइनस का 2ab 2 √3 अपॉन में √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 minus 1, 3 minus 1 कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 4 माइनस, तो आंसर आएगा 4 माइनस का 2 √3, 4 माइनस 2 √3 अपॉन में 3 minus 1 कितना हो जाएगा 2 और 2 से डिवाइड तो ये बन जाएगा 2 minus √3, 2 minus √3। ये तो tan 15 की वैल्यू। अगर मैं यहाँ से tan 75 डिग्री लिखूं, tan 75 डिग्री और tan 75 कितना आएगा sin 75 डिग्री इज इक्वल टू cos 75 डिग्री। sin 75 डिग्री की वैल्यू √3 प्लस 1 अपॉन में 2 √2 अपॉन में। ठीक है, cos 75 और cos 75 √3 minus 1 अपॉन 2 √2, √3 minus 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 √2। ठीक है, ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी। इसका tan 75 डिग्री की वैल्यू, tan 75 डिग्री की जो वैल्यू होगी अपने पास वो √3 प्लस 1 अपॉन में √3 माइनस 1 आने वाला, √3 प्लस 1 अपॉन √3। अब इसी का रेशनलाइजेशन करें तो √3 माइनस 1 अपॉन में
ये प्लस से कर देता, ठीक है, प्लस से तो ये बन जाएगा √3 माइनस 1 a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आंसर आएगा अपने पास 3 प्लस 1 प्लस 2√3 अपॉन में a माइनस बी ए प्लस, सॉरी प्लस से होगा a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 और ये बन जाएगा 4 प्लस 2√3 डिवाइड करेंगे तो 2 प्लस √3 बनने वाला है 2 प्लस √3। तो देख रहे हैं ऐसे मैं दोनों की वैल्यू लिख रहा हूं 1075 डिग्री, ठीक 1075 डिग्री और 15 डिग्री 10-15 डिग्री की अगर मैंने वैल्यू ली 10-15 कितना आएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा 2 माइनस √3 2 माइनस √3 और 1075 डिग्री 75 डिग्री और 1075 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3 प्लस 1 अपॉन में √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस √3 2 प्लस √3 वैल्यू बनने वाली है अपने पास। अब देखा 10 मैंने लिखा, अब कॉट की वैल्यू मैं लिख रहा हूं ये आपने 10 की वैल्यू लिखी और कॉट की वैल्यू लिखी, देखिए ध्यान से अगर मैं कॉट की वैल्यू लिख रहा हूं तो कॉट 15 डिग्री और कॉट 15 की वैल्यू, ठीक है कॉट 15 cos 15 अपॉन sin 15 डिग्री cos 15 की वैल्यू cos 15 कितना होगा √3 प्लस 1 अपॉन 2√2 अपॉन में, ठीक है sin 15 और sin 15 की वैल्यू √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 तो ये टर्म तो कैंसिल, तो आंसर आने वाला है √3 प्लस 1 अपॉन में √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस, इसीलिए जैसे रेशनलाइजेशन करने वाला हूं मैं, ठीक है इसको √3 प्लस 1 अपॉन में √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड रेशनलाइजेशन करने वाले, तो ये वाली जो टर्म है a प्लस बी का होल स्क्वायर 3 प्लस 1 प्लस 2√3 अपॉन में √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 a प्लस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 3 माइनस 1 2 और 2 से जब डिवाइड करने वाला है तो आंसर हो जाएगा 2 प्लस √3। इसका 1075 डिग्री इज इक्वल टू cot 15 की वैल्यू बनने वाली, तो देखना ऐसे अगर 1075 और 1075 इज इक्वल टू cot 15 डिग्री की वैल्यू बनने वाली, ठीक cot 15 1075 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है आगे अपन सॉल्व करें, ठीक है cot 75 डिग्री कितना आएगा cos 15 अपॉन 10 सॉरी cos 75 अपॉन sin 75 डिग्री, ठीक है तो cos 75 कितना है √3 माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन में, ठीक है sin 75 कितना है √3 प्लस 1 अपॉन 2√2 और जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 तो जब रेशनल चल गया तो 2 माइनस √3 इज इक्वल टू, ठीक है कितना आएगा आपके पास cot 75 डिग्री कितना हो जाएगा cot 75 डिग्री, ठीक है तो अपने पास जो वैल्यूज आने वाली है 10-15 और 10-15 की जो वैल्यू होगी वो cot 75 मतलब 10-15 डिग्री इज इक्वल टू cot 75 डिग्री और 10-75 डिग्री इज इक्वल टू cot 15 डिग्री बनने वाला, ठीक है तो ऐसे 10-15 √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 या 2 माइनस √3 10-7 √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1 2 प्लस √3 और sin 15 की वैल्यू √3 माइनस 1 अपॉन 2√2
या √6 माइनस √2 अपॉन 4, यही cos 75 डिग्री की वैल्यू, cos 15 √3 प्लस 1 अपॉन 2 √2 या √6 प्लस √2 अपॉन में कितना आएगा 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा sin 15 के लिए, तो sin 15 cos sin 75 cos 50, ठीक है, और sin 15 cos 75 की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी इसका tan 15 इक्वल टू cot 75 डिग्री और tan 75 डिग्री इक्वल टू cot 15 डिग्री।